राजकुमार विक्रमसेन घनघोर जंगल में जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजनबी बाहर निकला। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और चेहरा थका हुआ, मानो कोई दर्द भीतर से रिस रहा हो। और उसके कंधे पर सुंदर सा तोता बैठा हुआ था। राजकुमार विक्रमसेन की नजर उस पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने घोड़ा रोका और धीरे धीरे उस अजनबी के पास जाकर पूछा, अरे भाई, आप कौन हैं? इस सुनसान वन में यूं अकेले क्यों भटक रहे हैं? पर वह व्यक्ति चुप रहा। उसकी निगाहें सिर्फ खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थीं। यह देखकर राजकुमार ने अपने थैले से एक ताजा सेब निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। भूखा व्यक्ति बिना कुछ कहे सेब लपक कर खाने लगा, जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। राजकुमार ने उसे शांत होते देख फिर पूछा, आप कहां से आए हैं? क्या कोई संकट है? आपका परिवार कहां है? इतना सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से सेब गिर पड़ा। उसकी आंखें भर आईं और अगले ही क्षण वह फूट फूट कर रोने लगा। तो राजकुमार को और भी आश्चर्य हुआ। वह गंभीर स्वर में बोला, अरे भाई, मुझे बताइए, आप कौन हैं और क्यों इस तरह रो रहे हैं? तभी उसके कंधे पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा। उसकी आवाज स्पष्ट और भावपूर्ण थी। हे राजन, मेरे स्वामी कभी एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन आज यह अपने ही पुत्र के कारण इस दशा में यहां वहां भटक रहे हैं। राजकुमार यह सुनकर चौंक गया। उसने तोते की ओर देखा और कहा, हे वत्स, कृपया विस्तार से बताओ, ऐसा क्या हुआ जिससे एक वीर राजा इस अवस्था में पहुंच गया? तोता बोला, हे राजन, पास ही के कुंतल शहर में एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी रहती है, जिसकी सुंदरता ऐसी है कि जिसने भी उसे देखा उसका दीवाना हो गया। कहा जाता है कि वह मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है। लेकिन जब कोई राजकुमारी से विवाह करने के लिए जाता है तो वह राजकुमारी एक शर्त रखती है कि वह विवाह तभी करेगी जब कोई युवक उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सके। इसी कारण जो भी पुरुष विवाह की इच्छा लेकर उसके पास जाता है, वह राजकुमारी उससे वही एक प्रश्न पूछती है, और यदि कोई उसका उत्तर दे दे तो वह उसे अपना वर स्वीकार कर अपना पति बना ले। लेकिन ऐसा कोई भी युवक नहीं हुआ कि उसके प्रश्न का उत्तर दे पाए। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो वह लड़की उसका शीश कटवा देती है। और उसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उसी राजकुमारी के द्वारा मारा गया। और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, तथा इसी वजह से इनका राज्य भी अब उसी राजकुमारी के कब्जे में है। तोता इतना बात कहकर अपने उस राजा के साथ घने जंगल में चला जाता है। तोता की सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। बने रहे।